2020 इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा समझना। कहता है ए सीरीज इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म इज कांस्टेंट। मीन्स कोई टर्म है, कोई सीरीज है A1 A2 A3 है, A4 है, जैसे डिफरेंस जो होगा A2 माइनस A3 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 कांस्टेंट हो तो उसको आप क्या बोलिएगा? प्रीवियस टर्म। ए सीरीज इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म, हर अपने प्रीवियस टर्म से वो कांस्टेंट होगा, डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो वो उसको क्या, उस सीरीज को क्या बोलते हैं? तो उस सीरीज को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जैसा चाहे तो 3 माइनस 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 4, 4 माइनस 3। तो इसका कांस्टेंट हमेशा 1 है, 1 है, 1 है डिफरेंस। तो उसको क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पहला आंसर हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा है सिस्टम in which fraction are written by extending binary rotation। एक्सटेंडिंग बाइनरी रोटेशन का मतलब है कुछ भी, मतलब मान लो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू है बाइनरी में, जैसे 1 1 1.01, अगर इस टाइप का होगा तो इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में एक कांस्टेंट नंबर आएगा। ठीक है, ये फ्रैक्शन नंबर आएगा, ये कांस्टेंट होगा। अगर मान लो कुछ संख्या है 2 7 बाय, नहीं, इसको मान लो 1/3 है। इसको अगर तुम बनाना चाहोगे फिक्स रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, कारण कि ये 0 पर 3 पर आवृत्ति होता है, फिर ये आवृत्ति आता है। तो इसका हम चाह कर भी हम नहीं बना सकते हैं। तो जब भी कब होगा? जब फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड का मतलब होगा 1/4। इसको भाग दोगे तो 0.25 आएगा, और यहाँ पर 0.3333 1/3। तो इसलिए इसको हम जब फ्रैक्शन को तभी बाइनरी रोटेशन में फिक्स कर सकते हैं जब वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका हो गया 2। तीसरा क्वेश्चन है ये 1 प्लस x 1 प्लस 2x, ये कैसे बनेगा समझना। ये कैसे बनेगा? इसको सिंपल सा इस चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 1, इससे किए तो कितना? 1 प्लस 2x प्लस x प्लस 2x स्क्वायर 1 प्लस 3x माइनस 1/x हुआ। अब इसको देखो, इसको करेगा तो कितना होगा? अब इसको इससे करो 1 प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। तो हम कर देते हैं 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर 1 प्लस 3x माइनस 1/x। ठीक है, अब देखो ये क्या करोगे? 1 को इससे अब करो 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर, और इसको 3x से करो तो 3x, यहाँ से करो 3x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x³ माइनस 1/x। ठीक है, अब ये और ये कट गया, और लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब इसको करो तो कितना हो गया? 6x, ये कितना हो गया? 11x स्क्वायर, ये कितना हो गया? 6x³। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक हो गया।
तो अब देखो x से डिवाइड करोगे तो लिमिट x टेंस टू 0। अब इसको डिवाइड किए तो कितना हो गया 6x बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर वाई एक्स प्लस 6x क्यू एक्स। जब इसको करोगे तो कितना होगा 6 11 बाई सॉरी ये हो जाएगा 11x प्लस हो जाएगा ये 6x स्क्वायर। अब x टेंस टू 0 रखो, यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 रखो, ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 रखो। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 11 प्लस 11 इंटू 6 प्लस 6 गुना 0 करके x रखोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 6 प्लस 0 तो कितना हो गया 6, ठीक है। ये कितना हो गया 6। तो इसका आंसर कितना निकल गया, इसका आंसर निकला बी का 6, ठीक है, बी का निकला 6। अब एक क्वेश्चन ये इसका देखो, ये कैसे है, इसको कहता है ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करो। तो सिंपल सा है, इसको क्या होगा 23 को भागा दो 2 से, तो जो से रिमाइंड ये भागा देने के बाद यहाँ पर लिखते हैं भागफल, यहाँ लिखते हैं शेष। तो भागफल कितना हो गया 11 दूनी 22 1 तो 2 पंचे 10 1 2 दूनी 4 1 2 का की 2 0। तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो अब कैसे हो जाएगा 1 0 1 1 1। इसको ऐसे लिखते हैं बॉटम से ऊपर से जाते हैं नीचे, तो 1 0 1 1 1, ठीक है। 2 पंच 2 के बाद 2 1 2 4 1 5 2 कहाँ की 2 0। इसको कैसे लिखेंगे 1 0 1 0। अब मिलाओ, इसमें से कौन सा है, इसमें से कौन सा है, तो इसमें से पहला वाला है, देख लो पहला वाला है 1, इसका है 1 0 ट्रिपल टाइम्स 1 2 हो गया। अब आ रहा है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन जो है कहता है एब्रीविएशन जीगा इज यूज टू रिप्रेजेंट ई। तो इसको समझना है क्या बोल रहा है, 1 GB किसके बराबर होगा, ठीक है। तो आप समझना, इसका जीगा है, मतलब जीगा रिप्रेजेंटेशन है। तो ये कैसे होता है ये समझना। 1 किलो बाइट होता है 110,024 बाइट्स, ठीक है। 1024 1 किलो बाइट होता है 1024 बाइट, ठीक है। 1000 किलो बाइट होता है 1 MB, और 1024 MB होता है 1 GB, ठीक है। तो इसी को 1 GB बोल रहा है कितने के बराबर होगा। तो 1 GB बराबर कितना होता है देखो, तो इसका क्या हो गया 1024 बाइट्स इंटू 1024 किलो बाइट्स इंटू 1024 MB। यही जो है यही तुम्हारा है क्या कहते हैं बाइट, यही होता है तुम्हारा किलो बाइट्स, ठीक है। मतलब इसका आंसर हो गया 1024। ये हुआ तुम्हारा बाइट्स के लिए, ये हुआ किलो बाइट्स के लिए, ये हुआ MB के लिए। समझ में आया। 1024 हुआ 1 किलो बाइट्स के लिए, 1024 किलो बाइट्स हुआ 1 MB के लिए, और 1024 हुआ 1 GB के लिए। तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलेगा हमको 1 GB के बराबर। तो इसका आंसर हुआ 18, ठीक है। अब है द फॉर्मेट यूज टू रिप्रेजेंट द लॉजिक आउटपुट वेरिएशन कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक टू गेट इज कॉल्ड। कहता है
जो लॉजिक आउटपुट होता है वेरियस कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक इनपुट का जो ट्रूथ टेबल बनता है, ट्रूथ टेबल बनता है ना, जैसे हम बनाए थे ना ए बी ए इंटू बी ए 0 0 1 1 0 1 0 1 प्लस एंड गेट और गेट बनाए थे, जो ये सारा जो होता है 1 1 1 0 0 0 1, तो ये जो होता है इस सब को बोलते हैं हम ट्रूथ टेबल। यही पूछ रहा है द फॉर्मेट यूज टू रिप्रेजेंट द लॉजिक आउटपुट फॉर द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक इनपुट। जो लॉजिक इनपुट होता है वेरियस कॉल्ड ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये है कि इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, ये क्वेश्चन ये है। ये प्रिंट में कोई दिक्कत हो तो इसको कैसे बनाओगे, देखो log 2 log 5, अच्छा 625 को हम 5/4 लिख सकते हैं, क्योंकि 625 जो होता है वो होता है 5 गुना 5 25 पंचे 125 पंचे 625, तो 5 पर पावर 4 होता है 625, तो इसे लिख दिए। अब log 2 इसको इधर ले आए तो log 2 ये log 5 5, इसका वैल्यू log ए इसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू कितना देगा 1। अब देखो log 2 4 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब log 2 2 2 इंटू 1, इधर ले आए इसको 2, तो कितना हो गया 2 log 2 2। तो अब देखो log 2 2 log ए कितना हो गया 2 × 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 2। अब देखो द ओनली फंक्शन नॉट गेट इज टू, और नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट यूज होता है इन्वर्ट इनपुट सिंगल में। इन्वर्ट का मतलब होता है अगर 0 है तो 1 1 है तो 0, तो ये यूज होता है इन्वर्ट नॉट गेट में होता है। ये जो है ये जो द ओनली फंक्शन इज नॉट गेट टू यूज इन अ इन्वर्ट सिग्नल के, इन्वर्ट करता है। जो नॉट गेट का बताए थे ना, नॉट गेट क्या होता था, नॉट गेट यही ना होता था, 0 होता तो 1 1 होता तो 0। जैसे घर में होता है ना AC से DC, जब चार्ज करते हैं फिर जब लाइट चल जाता है तो फिर DC से फिर AC में कन्वर्ट होता है, जिससे हम बिजली सब जलाते हैं। ठीक है, तो इन्वर्ट सिग्नल कौन जनरेट करता है, नॉट गेट।